हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ म्यूचुअल फंड क्या है। एकदम इन शॉर्ट म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स क्या हैं, म्यूचुअल फंड के नुकसान क्या हैं, कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्या क्या टूल्स मार्केट में अवेलेबल है और कैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा होता है, बुरा होता है। अब इतना सारा सब कुछ डिटेल्स करने से पहले मैं आपको एक छोटा मोटा जानकारी दे दूं। अभी फ़िलहाल हमारे भारत में करीब ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड का ओनली 5% लोग ही, पूरे भारत की जनसंख्या का 5% लोग ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी जो लमसम अमाउंट है वो करीब 38 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगा हुआ है और एएमसीज होते हैं, फंड मैनेजमेंट कैसे होता है और फंड्स को कैसे डाइवर्सिफाइड किया जाता है, इन सब चीज़ों को मैं बाद में इन शॉर्ट आपको बता दूंगा। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड में काम कैसे होता है, म्यूचुअल फंड में काम कैसे है, क्या ये प्रोडक्ट एक्चुअली। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, तो जस्ट फॉर जैसे शेयर बाज़ार में बिगिनर्स लोगों का होता है, बहुत चीज़ें नहीं पता होती है, तो म्यूचुअल फंड्स को लेके बहुत लोगों में बहुत सारी धारणाएँ हैं। जैसा कि आप देखते हो कि सबसे पहले नीचे लिखा रहता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है। तो उससे घबराने का नहीं है और बहुत ही शानदार और अच्छा प्रोडक्ट है आज के दिन में। मैं तो ये कहूँगा कि बाकी सारे प्रोडक्ट्स फाइनेंशियल वर्ल्ड में जो अवेलेबल हैं उनमें ये सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सजाया संवारा गया है। इसमें आप किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अगर आप कभी मिलते हो या देखते हो तो आप उनसे ये पता कर सकते हो कि उनका रिटर्न आज तक क्या बना है। बाय द वे, पुराने पास्ट एक्सपीरियंसेस पे नहीं जाते हैं, नए एक्सपीरियंस के साथ, नए दौर के साथ नया म्यूचुअल फंड्स पे कैसे इन्वेस्ट करना है उस पे आते हैं। क्योंकि पुरानी बहुत सारी चीज़ें थी जो धीरे धीरे चेंज होके मॉडिफाई होके चीज़ें अब बहुत बदल चुकी हैं। तो अब उस पे आते हैं कि कैसे एक्चुअल में हाउ इट वर्क्स। अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ आपको, मैं अगर आज 1000 रुपये दिए और मैंने आपको कहा कि आप जाओ और 1000 रुपये का सोना लेके आओ या 1000 रुपये के शेयर्स खरीद लो, तो मुझे नहीं लगता है कि आप 1 या 2 कंपनी के शेयर्स ले पाओगे या फिर 1000 रुपये का आपको कोई भी सोना देगा समहाउ। लिक्विड फॉर्म में आप गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह में लगाया, वेल एंड गुड, बट ऐसे नॉर्मली आप 1000 पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। बट म्यूचुअल फंड एक ऐसा स्पेस है, ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप 1000 रुपये को आप 1000 कंपनियों में लगा के अपने फंड्स को बढ़ा सकते हो, अपने फंड्स का इंक्रीमेंट करवा सकते हो। नाउ म्यूचुअल फंड्स 2 तरीके का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो जो आप सुनते होंगे, व्हाट इज़ SIP एंड लमसम। SIP वो हुआ जो आप मंथ ऑन मंथ एक सर्टेन अमाउंट आप जमा कर रहे हो। मिनिमम माइक्रो SIP 500 रुपये से भी चालू होते हैं, 500 से लेके अनलिमिटेड अमाउंट जो आप मंथ एंड पर जमा कर सकते हो, अब जो आपके खाते से डिडक्ट होता है। या फिर आप लमसम अमाउंट जो आप एज अ फिक्स डिपॉजिट के तौर पे आप बैंक वगैरह में जमा करते हो, उससे भी एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। कौन सा फ़ंड अच्छा होता है, कौन सा फ़ंड बुरा होता है, कौन से फंड्स कैसे वर्क्स करते हैं, ये सारा कुछ आपको म्यूचुअल फंड कंपनी या एक अच्छा सलाहकार आपको बता सकता है कि आपका पैसा किन किन कंपनियों में लग रहा है। लोगों को जो लगता है कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, तो उसको लेके मुझे एक ही चीज़ कहना है, रिस्क तो हर चीज़ में है बट यहाँ पे आपका रिस्क बहुत कम है। इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे फंड्स अपने आप 500 कंपनियों में पैसे लग रहे हैं। अगर बड़ी बड़ी कंपनियां ही डूब जाए इंडिया की, तो आपके घर का रखा हुआ पैसा भी बाय डिफ़ॉल्ट कोई काम का नहीं है आज के दिन में। तो आपको कैसे इसको एनालाइज करना है वो आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड एनालिस्ट आपको बता सकता है। बाय द वे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बता दूंगा कि फ़ंड का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, कौन कौन से फंड्स में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, कैसे अपने फ़ंड को बांटना है, कैसा कैसा आपका पोर्टफोलियो में फंड्स होना चाहिए। ये सब कुछ मैं आने वाले आपके नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको एकदम इन शॉर्ट बताऊंगा। पुराने पास्ट एक्सपीरियंसेस को फ़िलहाल भूल जाओ। नाउ अब आप बोलोगे कि रिटर्न्स का, तो रिटर्न्स आप कोई भी पुराना म्यूचुअल फंड्स आप उठा लोगे तो आपको एवरेज रिटर्न्स जो दिखेगा वो 12 से 13% का है, जो अभी भी ट्रेंडी है और उतना ही चलेगा। अगर आप बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट या RD या ये सब कुछ कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम 5%, 6%, उससे ज़्यादा तो आपको फंड मिलने से रहा, जो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप नुकसान में हो और कहीं ना कहीं आप अपना पैसे का नुकसान कर रहे हो समय के हिसाब से। तो समय रहते रहते और समय का इस्तेमाल करते हुए लंबा होराइजन बनाइए, लंबा प्लान सेटअप कीजिए और
डिफरेंसेस को जानने के लिए आप नॉर्मली SIP कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। आप उस पर अपना फंड किस हिसाब से कितना रखना है, कितना आपका फ्यूचर गोल है, आपको सपोज 60 के एज पे 1 करोड़ रुपए चाहिए, आपको 60 के एज पे 5 करोड़ रुपए चाहिए, आप ये सारा कुछ उस पर इनपुट करोगे तो आपको सीधा आपका आउटपुट आ जाएगा कि आपको अभी के हिसाब से कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से 12 से 15% से ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन आप फ़िलहाल मत करना, बट आप ज़्यादा रिस्क लेते हो, सपोज लो ड्यूरेशन फंड्स में जाते हो, या फिर आप मिड कैप और स्मॉल कैप का मिक्सचर ज़्यादा रख रहे हो, रिस्क एडवांटेज ज़्यादा ले रहे हो, तो होपफुली आपका ये टाइम है होराइज़न भी कम हो जाएगा और फंड ज़्यादा जल्दी ग्रो भी करेगा। फंड का सिलेक्शन, फंड का डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, मैं आपको बाद के वीडियोज़ में और बताऊँगा। एक वीडियोज़ में सारा डिटेल करना बहुत मुश्किल है, बट फ़िलहाल तक के लिए मैं इतना अपने इंड का और अपना एक्सपीरियंस जो मैं अपने पिछले 10-12 साल का म्यूचुअल फंड का एक्सपीरियंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, निवेश करें, ये बहुत ही सुरक्षित है एज़ कम्पेयर टू FDs एंड अदर ऑल्स, बिकॉज ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता है, कहीं ना कहीं आपका पैसा नुकसान में जाएगा। फ़िलहाल तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर आपको नए चीज़ों के साथ मैं आऊँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।